खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां मुबारकपुर स्पोर्टिंग क्लब मुबारकपुर में ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आजमगढ़ के लोकप्रिय सांसद धर्मेंद्र यादव ने शिरकत की। साथ में मुबारकपुर के लोकप्रिय विधायक अखिलेश यादव, महाप्रधान वीरेंद्र यादव, सपा के युवा नेता जियाउल्लाह खां, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम नारायण यादव, सपा नेत्री सना परवीन जी, पप्पू मलिक सहित भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आजमगढ़ के लोकप्रिय सांसद धर्मेंद्र यादव शहर से मुबारकपुर के लिए निकले तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और फूल माला लेकर ढोल नगाड़े के साथ यूनिवर्सिटी के गेट पर धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, धर्मेंद्र यादव जैसा हो का नारों से गूंज उठा। और सांसद धर्मेंद्र यादव जैसे ही स्पोर्टिंग क्लब ग्राउंड में पहुंचे, कमेटी और खिलाड़ियों ने जोरदार स्वागत किया और फूल माला पहनाकर अपने अतिथि का स्वागत किया। वहीं धर्मेंद्र यादव सांसद प्ले ग्राउंड पर जाकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि खिलाड़ी खेल के मैदान में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, हार और जीत तो लगा रहता है, हारने के बाद भी निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरा मौका मिलता है, फिर वही खिलाड़ी जीतता है। कमेटी की तरफ से मांग की गई कि यहां पर स्टेडियम बनवाया जाए। वहीं स्पोर्टिंग ग्राउंड पर स्टेडियम को लेकर के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो यहाँ पर खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बनवाने का काम करूंगा। और अंत में सांसद धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए 2027 में सरकार बनाने का दावा किया। इस ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में आजमगढ़, मऊ, बलिया, बिहार, मुजफ्फरपुर, गुजरात, उत्तराखंड तमाम प्रदेशों से खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं मीडिया के लोगों ने जब बात किया तो सांसद धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी। दूरदर्शन भारत समाचार से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। मुबारकपुर की धरती पर आपको आना हुआ स्पोर्टिंग ग्राउंड पर, सर क्या है पूरा थोड़ा बताएं। मैं मुबारकपुर के इस टूर्नामेंट के सभी आयोजक साथियों को बधाई देता हूँ शानदार आयोजन के लिए और धन्यवाद इस बात के लिए देता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन में मुझे भी देखने का मौका दिया, इतना शानदार जो उनका गेम चल रहा है। जी, जैसा कि यहाँ के कमेटियों को भी अभी सुनने में आया है कि कुछ आपके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया है, क्या है सर? नहीं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो हमारी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। अगर कोई नौजवान अच्छा काम करे जी तो हम राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको उत्साहित करें। खिलाड़ियों को क्या कहना चाहेंगे सर? खिलाड़ी साथियों को मैं इतना ही कहूँगा कि वो बढ़िया गेम खेलें, मेरी शुभकामनाएं वो जीते और जो साथी नहीं भी जीत पाए उनसे कहेंगे निराश न होना, अगले टूर्नामेंट में जीता जाएगा। इसलिए हार जीत लगी रहती है, लेकिन खिलाड़ियों का अनुशासन, उनका खेल की भावना का सम्मान मैं समझता हूँ करने भी योग्य होता है और अनुकरणीय भी होता है। कल सर आजमगढ़ में डिप्टी सीएम आए हुए थे केशव प्रसाद मौर्य जी, कल हम लोग सर उनसे सवाल कर रहे थे तो उन्होंने तत्काल यही कहा कि जब से बिहार में जो है पीडीएस सरकार जो है चुनाव हारी है तब से जाकर के बौखला गए हैं लोग, क्या है मतलब थोड़ा बताएं। देखिए, हम लोग कोई बौखलाए नहीं है जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी जी से ठहरी हुई, गंभीर और कूल जी कोई हो नहीं सकता जी। हम लोग लड़ाई लड़ते हैं अपने विचारों से जी, हम लोग लड़ाई लड़ते हैं जनता की समस्याओं से जी। बौखलाए वो हैं क्योंकि उनको कभी स्टूल दे दिया जाता है, कभी उनके विभाग के प्रमुख सचिव उनकी नहीं सुनते हैं जी जी। और ये जो बड़बोले मुख्यमंत्रीगण हैं, उप मुख्यमंत्रीगण जी, चाहे वो दोनों ही डिप्टी जी यही ज्यादा बोल रहे हैं जी। और बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि योगी जी ने इन लोगों को इतनी भी ताकत और पावर नहीं दी अपने खुद के विभागों में ये किसी के कर्मचारी का जी स्थानांतरण कर सके या किसी पे कार्रवाई कर सके। सर प्रयागराज में जिस तरह शंकराचार्य के साथ व्यवहार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। शंकराचार्य जी के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी और हम लोग उनका और हम ही लोग क्यों जी पूरा देश सम्मान करता है। शंकराचार्य जी 2017 स्थान ऐसा है, वो प्रतिष्ठा और पद ऐसा है कि मैं समझता हूँ हर व्यक्ति सम्मान करता है, लेकिन दुर्भाग्य है शंकराचार्य जी का अपमान जी जी वही लोग सबसे ज्यादा कर रहे हैं जो लोग दिन रात धर्म की बातें करते हैं। उनके सर चेलों का बाल तक, चोटी का बाल तक घींच करके मारा गया है सर। बिल्कुल, इसका जवाब आपको बीजेपी और सरकार में बैठे लोगों से पूछना चाहिए। जी जी। ये नहीं अधिकार है किसी को। 2017 के तट पर, इलाहाबाद के प्रयागराज के संगम पर
जी, संतों के साथ ये व्यवहार हो, मैं समझता हूँ ये बहुत अपमानजनक है, अशोभनीय है, गरिमा के खिलाफ है, निंदनीय है। और मैं समझता हूँ ऐसा व्यवहार होना नहीं चाहिए था, और हुआ तो मुख्यमंत्री को बिना शर्त जी। माफी मांगनी चाहिए थी अपने अधिकारियों कर्मचारियों के कृत्य पर। 2027 को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे सरकार? बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश की जनता और पूरा पीडीए परिवार एकजुट होकर माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। मेरा नाम अखिलेश मंडल है और मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का रजिस्टर्ड फुटबॉल रेफरी हूँ। कहाँ से आए हैं आप? मैं उत्तराखंड उधम सिंह नगर से बिलोंग करता हूँ। उत्तराखंड की तरफ से आए हैं। आज मैं मैच ऑफिशियल हूँ, रेफरी हूँ। आज आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मुबारकपुर में स्पोर्टिंग ग्राउंड में आप लोगों का टूर्नामेंट हो रहा है, क्या है थोड़ा सा हमको बताएं, क्या कैसे किस तरह से आप लोगों का हौसला है? देखिए, सबसे पहले तो मुबारकपुर में जो है कि आजमगढ़ में हर साल ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जिसमें ऑल इंडिया क्षेत्र में बहुत अच्छी टीमें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर यहाँ पर प्रतिभाग करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, खेल को जोड़कर, खेल के साथ ये आजमगढ़ जो है शिक्षा के स्तर में आगे तो है ही है, साथ ही साथ ये खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। तो ऑर्गेनाइज कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इस तरीके का आयोजन कर रहे हैं, जिनसे खेल निरंतर आगे बढ़ रहा है और युवाओं में एक जोश पैदा कर रहा है, जो खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रतिभाग करेंगे। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं एक रेफरी हूँ, मेरी उम्र करीबन मैं 37-38 साल का हूँ, लेकिन आज भी मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। तो युवाओं से मेरा यही संदेश रहेगा कि नशे से दूर रहे और पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी अपना एक गहना बनाए रखे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेल इसलिए जरूरी है कि शरीर में, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। अगर शरीर स्वस्थ रहा तो मस्तिष्क भी हमारा स्वस्थ होगा और हर चीज में काम करेगा, पढ़ाई में भी मन करेगा। फुटबॉल को लेकर के क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ियों का भविष्य? फुटबॉल के लिए खेल का भविष्य बहुत ही अच्छा है। इससे पहले निरंतर फुटबॉल जो था उतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन मैं अब देख रहा हूँ कि हर एक क्षेत्र में, चाहे वो बैकग्राउंड हो, अर्बन हो या अर्बन क्षेत्र में, हर क्षेत्र में फुटबॉल निरंतर आगे। सरकार से क्या अपेक्षाएं आपकी? सरकार से मेरी यही अपेक्षा रहेगी कि प्रत्येक नगर में एक फुटबॉल ग्राउंड का वहाँ पर वो लोग शिलान्यास करें, फुटबॉल ग्राउंड रखे, वहाँ निश्चित रूप से फेडरेशन को भी जोड़े, साथ साथ खिलाड़ियों के लिए कोचिंग की व्यवस्था वहाँ पर रखे, सुंदर ग्राउंड वहाँ रखे, ताकि युवा अपने प्रदर्शन को दिखाए और जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी स्टेट और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रतिभाग कर सके और अपने भारत देश का और अपने राज्य का नाम रोशन कर सके। श्री अखिलेश जी और उपस्थित सभी इस कमेटी के लिए आज के इस मौके पर मैं सबसे पहले आयोजक साथियों को बहुत बधाई देता हूँ इस शानदार आयोजन के लिए। सभी साथी खिलाड़ियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनको जीत की, और मुझे उम्मीद है कि जो शानदार टूर्नामेंट का आयोजन मुबारकपुर में हर साल करते, ये परंपरा आगे लगातार बढ़ती चली जाएगी। यहाँ के आयोजक साथियों ने अपने संबोधन में मांग की है कि बनाए जाए, तो मैं अपनी ओर से आप सबको विश्वास ये दिलाता हूँ, आज अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे मुबारकपुर के लोगों की इस मांग को भी हम पूरा करके दिखाएंगे। मुबारकपुर के लोग जानते हैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी इस मांग को नहीं मानेगी, आप सब जानते हैं। इसलिए आप सबसे मैं विश्वास दिलाता हूँ, आदरणीय अखिलेश जी की सरकार आने के बाद आपकी इस उम्मीद और जो भावनाएं हैं, जो मांग है, उसका सम्मान करके हम लोग यहाँ पे स्टेडियम की स्थापना कराने का काम करेंगे। ये मैं सभी मुबारकबाद को विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। आप सबने मुझे आने का मौका दिया, खिलाड़ी साथियों से मिलने का मौका दिया, दूर दूर से बोलने आए। आज मुझे आसाम की टीम मिली, बिहार के नौजवान मिले, बलिया के मिले, देवरिया के मिले, उत्तराखंड के मिले, और भी कई देश के अलग अलग हिस्सों से जो टीमें आई हैं, उनका मैं अपने क्षेत्र में
अपनी कर्मभूमि पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और पूरे मुबारकपुर के आवाम का जिसकी दुआओं से मुझे संसद में बैठने का मौका मिला है और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।